टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। नौकर ने ही ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कब्रिस्तान में छुपाए चोरी किए आभूषण। तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में ट्रक चालक हुआ गंभीर घायल। उदयपुर में युवती से दुष्कर्म का मामला आया सामने, शादी का झांसा और शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। मामले को लेकर पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर के घंटाघर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ज्वेलरी दुकान से करीब 3.5 किलो चांदी के आभूषण चोरी हो गए। शुरुआत में मामला रहस्यमयी लग रहा था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने पूरी कहानी खोल दी। चौंकाने वाली बात यह है कि दुकान में काम करने वाला नौकर ही चोर निकला। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक ज्वेलरी दुकान से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये घटना लालघाट रोड स्थित प्रेरणा कोठारी की चांदी के आइटम्स की दुकान पर हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार रात करीब 3:28 पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुकान का ताला खोलकर अंदर से 3.5 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर लिए, जिनमें ब्रेसलेट, चेन, नेकलेस और कड़े शामिल थे। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी कैलाश चंद्र के सुपरविजन में थाना अधिकारी कर्मवीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी और खुफिया तंत्र के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई। जांच में खुलासा हुआ कि चोरी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि दुकान के कर्मचारी भावेश ने ही की थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो रोज दुकान बंद करता था और मालिक का पूरा विश्वास हासिल कर चुका था। घटना से एक दिन पहले उसने ताला बंद करने का नाटक किया और उसे खुला छोड़ दिया। रात को कंबल ओढ़कर और तौलिए से चेहरा ढककर दुकान पहुंचा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार भावेश ने चोरी के बाद आभूषणों को ब्रह्मपोल कब्रिस्तान में छिपा दिया ताकि शक न हो। इतना ही नहीं, उसने खुद ही दुकान मालिक के साथ थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई ताकि पुलिस को गुमराह कर सके, लेकिन जांच के दौरान उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। घंटाघर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया सारा माल बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है और न्यायालय में पेश कर उसे रिमांड पर लिया गया है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक चालक कैबिन में फंस गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया, जबकि ट्रेलर चालक फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार गीतांजलि हॉस्पिटल बलीचा रोड स्थित आरएसजी कॉम्प्लेक्स के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से आ रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक कैबिन में फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा उस समय हुआ जब हाईवे 1 वे था, लेकिन ट्रेलर चालक तेज गति से गलत दिशा में चल रहा था। ट्रेलर की तेज रफ्तार के कारण चालक समय रहते वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाया और सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर सवीना थाना पुलिस मई-जाब्ता मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे चालक को बाहर निकालने का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल चालक को तुरंत नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल घायल की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने ट्रेलर चालक के फरार होने की पुष्टि करते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 1 वे मार्ग के बावजूद कई वाहन चालक लापरवाह होकर गलत दिशा में वाहन चलाते हैं। यही वजह है कि आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर।
उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती ने मामले में शादी का झांसा और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस जांच में जुटी है। उदयपुर के हिरणमगरी क्षेत्र में प्रतापगढ़ निवासी युवती ने मध्य प्रदेश निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, गर्भपात कराने और मारपीट करने का गंभीर मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी कुलदीप शर्मा निवासी मऊ खेड़ी, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश, जो वर्तमान में उदयपुर में रह रहा था, उसने पहले शादी का भरोसा दिलाकर शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि जब वो गर्भवती हो गई तो आरोपी ने जबरन उसका गर्भपात कराया और उदयपुर में साथ रहने के दौरान उसके साथ कई बार मारपीट भी की। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस से की है, जिसके आधार पर जांच प्रारंभ कर दी गई है। मामले को लेकर डीएसपी पूर्व नगर छगन पुरोहित ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित धाराओं में केस दर्ज किया गया है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है और पीड़िता के बयान के आधार पर मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ थाने से एक 0 FIR दर्ज होकर के हमारे पास आई है अनुसंधान के लिए, और जिसमें एक युवती जो वेब डेवलपर्स की पढ़ाई कर रही थी उदयपुर में और यहाँ किराए के मकान में रहती थी, उसका एक मित्र था जिसने शादी का झांसा दे करके इसके साथ दुष्कर्म किया अनेक बार। ऐसा आरोप उस युवती ने लगाया है, जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ है और अनुसंधान किया जा रहा है। उदयपुर की पहचान माने जाने वाले सत्ता पोल की हालत इन दिनों बेहद खराब हो चुकी है। ऐतिहासिक दरवाजे पर लगी दीमक से लकड़ी अब पूरी तरह सड़ चुकी है। स्थिति इतनी गंभीर है कि ये दरवाजा कभी भी गिर सकता है। रोजाना यहाँ से सैकड़ों पर्यटक गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी चिंता बढ़ा रही है। उदयपुर का ऐतिहासिक सत्ता पोल, जो शहर की शाही धरोहर माना जाता है, अब जर्जर अवस्था में खड़ा है। कभी शान और सुरक्षा का प्रतीक रहा ये दरवाजा अब दीमक और लापरवाही की मार झेल रहा है। दरवाजे की लकड़ी पूरी तरह सड़ चुकी है और उसकी हालत इतनी खराब है कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है। झील हितैषी नागरिक मंच के संस्थापक हाजी सरदार खान ने बताया कि सत्ता पोल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक आते जाते हैं, लेकिन अब यहाँ की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दरवाजे को दीमक खा चुकी है, छत के कोनों में मकड़ियों ने जाले बना रखे हैं और आसपास का इलाका कचरा घर में तब्दील हो गया है। ये सब मिलकर शहर की छवि को धूमिल कर रहा है। हाजी खान ने ये भी बताया कि नगर निगम और जिला प्रशासन को कई बार इस और ध्यान दिलाया गया, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चेताया कि अगर जल्द ही मरम्मत नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे न सिर्फ लोगों की जान को खतरा होगा, बल्कि उदयपुर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की साख भी दांव पर लग जाएगी। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दीमक का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे हैं। ये जगह सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन अब उपेक्षा की मिसाल बन चुकी है। सत्ता पोल पर भी काफ़ी लोग आते जाते हैं, पर्यटक आते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और सत्ता पोल का जो गेट है वो उदय खा गई और सड़ रहा है। वो दरवाज़ा कभी भी गिर सकता है। इस पर अभी तक ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना नगर निगम ध्यान दे रही है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से नगर निगम और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि इस दरवाजे की रिपेयर की जाए। और उदय लग रही है उसमें, और ये कभी भी ये दरवाजा गिर सकता है। और ऊपर की छत की साइड में भी देखा जाए तो वहाँ पे मकड़ियों ने जाले बना रखे हैं, गंदगी छा रही है वहाँ पर। और कुछ लोग और उस गेट के पास ही वहाँ पे गंदगी डाल रहे हैं और उसको कचरापात बना रखा लोगों ने किया। तो मैं चाहता हूँ कि इसको तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और उसको दुरुस्त किया जाए। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। लेक सिटी उदयपुर इस बार देश भर के पर्यटन मंत्रियों के स्वागत में सजी है। होटल मैरियट में मंगलवार से शुरू हुई इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में देश के हर कोने से पर्यटन मंत्री और अधिकारी जुटे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच पर्यटन विकास को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। उदयपुर में मंगलवार से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई।
2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन और कला संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आतिथ्य में होटल मैरियट में हुआ। कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री, पर्यटन सचिव और उच्च अधिकारी शामिल हुए हैं। इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य देश के पर्यटन सेक्टर को नई दिशा देना और भारत को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। सम्मेलन में केंद्र सरकार की प्राथमिकता पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं से लैस टूरिज्म सर्किट विकसित करना है। वहीं राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों की पर्यटन संभावनाओं और नवाचारों की प्रस्तुति दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने उद्घाटन सत्र में कहा कि भारत के हर राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, बस उन्हें एक साझा विजन और मजबूत नीति ढांचे के तहत जोड़ा जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की झीलें, किले और संस्कृति भारत की शान है और इस कॉन्फ्रेंस से देश के टूरिज्म सेक्टर को नई उड़ान मिलेगी। सम्मेलन के दूसरे दिन विभिन्न राज्य पर्यटन मंत्री अपने प्रेजेंटेशन देंगे, जिनमें सस्टेनेबल टूरिज्म, हेरिटेज प्रिजर्वेशन और इको टूरिज्म जैसे विषयों पर चर्चा होगी। उदयपुर की मेजबानी में ये सम्मेलन भारत के पर्यटन भविष्य की नई दिशा तय करने जा रहा है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर में आयोजित 47वें अखिल भारतीय लेखांकन सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का सोमवार को भव्य समापन हुआ। 2 दिनों तक चले इस अकादमिक आयोजन में 18 राज्यों से 850 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षा, लेखांकन और तकनीक के समन्वय पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय और भारतीय लेखांकन परिषद की उदयपुर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 47वां अखिल भारतीय लेखांकन सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सोमवार को संपन्न हुआ। ये आयोजन 2 दिनों तक चला, जिसमें देश भर के 18 राज्यों से 850 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन सत्र में विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेओत ने कहा कि आधुनिक लेखांकन को भारतीय दृष्टिकोण, परंपरा और नैतिकता से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों ने अकाउंटिंग की सटीकता और पारदर्शिता को नई दिशा दी है। प्रोफेसर सारंगदेओत ने कहा कि शिक्षा और अनुसंधान को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना आवश्यक है। MPUAT के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की आत्मा है। यदि शिक्षक भयमुक्त नहीं रहेगा तो समाज कमजोर हो जाएगा। कर्नाटक ने पारदर्शिता, विश्वसनीयता और तकनीकी सुधारों को नई अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। कार्यक्रम में सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, VMOU, IGNOU और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने भी भाग लिया। समापन अवसर पर नेशनल अकाउंटिंग टैलेंट सर्च एंड अवार्ड और बेस्ट पेपर अवार्ड के विजेताओं को सम्मानित किया गया। संगोष्ठी सचिव डॉक्टर शूरवीर सिंह भानावत ने बताया कि 6 तकनीकी सत्रों में 239 शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर NM खंडेलवाल की पुस्तक नीति और संगठनात्मक व्यवहार का विमोचन भी किया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। नौकर ने ही ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, कब्रिस्तान में छुपाए चोरी किए आभूषण। तेज रफ्तार ट्रेलर ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में ट्रक चालक हुआ गंभीर घायल।
उदयपुर में युवती से दुष्कर्म का मामला आया सामने। शादी का झांसा और शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। मामले को लेकर पुलिस जुटी जांच में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।